हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। आज के सिनेरियो में अपन ने क्या प्लान आउट किया था। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी 15 मिनट की, उसको ट्रेड किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चार्ट भेजा था आपको इस वाले जोन में, इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ने वापस रिवर्स होकर फिर ये वापस से एक अपसाइड के लिए क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो क्या है कि जैसे एक सेलिंग ये हुई थी, सेकंड सेलिंग ये हुई है, फिर उससे कम ये, फिर उसके बाद सेलिंग हुई ये वाली। ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे ना तो सेलिंग का जो पावर है ना वो स्लोली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अब क्या है कि जैसे लास्ट टाइम पे सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये एक जोन है पूरा सेलिंग का। ठीक है, ये 650 के आसपास तक का। अब कल के सिनेरियो में अब आज इसने क्लोजिंग तो यहाँ दे ही दी है। ठीक है, अब कल के सिनेरियो में अगर ये यहाँ पे रुक के मॉर्निंग ओपन होके फिर इसको निकालेगा ना तो अपने पास डायरेक्टली टारगेट रहेगा 43,800 का, और फिर इसके बाद रहेगा 43,877 के आसपास तक का टारगेट रहेगा। ओके, अब ध्यान रखना कि अगर ये कल यहाँ पे रुक के निकाल देता है तो हो सकता है कि ये दोनों टारगेट आपके शायद ही 10 मिनट 5 मिनट के कैंडल में ही पूरे हो जाए। ठीक है, अगर हो जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि इसको कैसे ट्रेल करना है। ओके, कहाँ तक ट्रेल करना है फिर मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जितने सेलर है ना वही 2x वाला सेटअप बैठेगा कि अगर यहाँ से अगर ये एसएल कटना स्टार्ट हुआ तो इस 700 के बाद आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ओके, डाउन साइड के लिए ध्यान रखना। अब पहले क्या था, ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट के लिए। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, जब भी मार्केट को अगर कोई चीज़ ब्रेक करनी होगी तो मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे वेट करेगा। ये यहाँ पे वेट किया, गैप अप खोला, इसी चीज़ को रीटेस्ट किया अपने सपोर्ट पे, फिर वापस से इसको अपसाइड के लिए रह दी। देखो प्राइस पढ़ना आना चाहिए, सिंपल सी थ्योरी, ये सबको पता होता है कि गैप अप खुला है तो भाई ये जो गैप है इस चीज़ को रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट करा उसने, स्लो एंड स्टडीली फिर ऊपर की तरफ जाता रहा। ओके, अब ध्यान रखना कि सेलिंग इसके नीचे ही अब बहुत तेज होगी। सेलिंग क्यों तेज होगी इस चीज़ का भी लॉजिक समझ लो कि भाई यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी है आज, ठीक है, जो इसको ओवरनाइट पोजीशन लेके गए उन सबका एसएल इसके नीचे। ठीक है, दिस इज ओनली द लास्ट पॉइंट ना, ये वाला एसएल ये अपना लास्ट पॉइंट है, इसके नीचे सबका एसएल है जितने भी सेलर बैठे हैं अब। ओके, सॉरी बायर बैठे हैं यहाँ पे जो बाई करके गए। अब बायर क्या कोशिश करेगा, जिन्होंने आज ये रैली मिस कर दी है अब कल वो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैप करे, थोड़ा सा नीचे आपको लगे कि यार ये सेलिंग के लिए आ रहा है। सेलिंग के लिए ऐसे नहीं आएगा, सेलिंग के लिए अगर आ रहेगा तो इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेगा, यहाँ पे पहले सेलर्स अक्यूमुलेट होंगे, उसके बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। ओके, डायरेक्टली नहीं आ सकता। ओके, अब अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर भी अगर ये 5-10 मिनट भी होल्ड करके इस चीज़ को निकाल देगा ना तो ये एकदम ही फटना स्टार्ट हो जाएगा 700 के ऊपर, तो एग्जैक्ट केस में बहुत तेज फटेगा। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो आप ध्यान रखना कि कैसे हो सकता है। सेलिंग अब आपको इसके नीचे ही करनी है, जब गैप डाउन खुल जाके वाले यहाँ पे कोई रेंज बनाता है या किसी भी सिनेरियो में। सेकंड केस क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है अभी मार्केट के पास लास्ट अपसाइड के लिए। अगर ये यहाँ से ब्रेक होके जाता है तो फिर यहाँ पे रुक के और फिर आगे की सेकंड कंटिन्यू कर लेगा। इनकेस अगर मार्केट खुलता है इस जगह पे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक बार के लिए आप सेलिंग यहाँ से कर सकते हो स्टार्टिंग के 15 मिनट में अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो। ठीक है, नहीं दिखती अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है जैसे इसने होल्ड किया था, ऐसे अगर होल्ड कर लेता है थोड़ी देर और फिर अगर सेकंड हाफ में, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, अगर उस केस में अगर निकलता है तो फिर अपन इसमें फिर अपसाइड की ही रैली लेंगे। ओके, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा अपना बैंक निफ्टी के लिए। अब और बात कर लेते हैं निफ्टी में अपन क्या प्लान आउट करते हैं, बिकॉज आज निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा चला था। ओके, निफ्टी में क्या सीन चल रहा है, ओके, निफ्टी का सिनेरियो आप देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी का चार्ट में थोड़ा सा अपडेट करना भूल गया था। निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट था इसके बाद मार्केट बहुत अच्छी खासी रैली देखे अभी अपसाइड के लिए ही क्लोज है, 411 के आसपास तक की क्लोजिंग है। ठीक है, निफ्टी में आप एक काम कर सकते हो कि ये वाला जो जोन है निफ्टी का, ठीक है, स्केल पर जो भी है उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको 50-60 पॉइंट से मतलब है 425 क्रॉस होती है, आप एक एंट्री बना सकते हो। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के रखना बस। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है ना 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो रेड कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालना थोड़ा सा नीचे, मतलब 5 से 8 पॉइंट का गैप लेके 10 पॉइंट का गैप ले लेना सेफर साइड में, वहाँ का स्टॉप लॉस लाना स्पॉट पे। ठीक है, और एक ट्रेड बना लेना अपसाइड के लिए जिसका पहला टारगेट अपना हो जाएगा 460-770 के आसपास। ठीक है, अगर इस केस में यहाँ पे अगर रुक जाता है और मार्केट फिर कंटिन्यू होगा तो फिर अपना लास्ट टारगेट हो जाएगा 520 के आसपास तक का।
ये वाला अपना सिनेरियो रहेगा फ्लैट ओपनिंग के लिए। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर स्लोली मार्केट इस चीज़ के नीचे निकलता है 360 के नीचे, 360 के नीचे निकलेगा तो ध्यान रखना अपने को सिर्फ और सिर्फ 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है इस लेवल तक, 310 के लेवल तक। 310 के लेवल पे आ गया, यहाँ पे रुक रहा है तो अपने रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बढ़ा लेना इस लेवल तक। ओके, मेजर सेलिंग अब इसके नीचे आएगी, इसमें ये लेवल बताया तो मेजर सेलिंग जो होगी ना निफ्टी में वो 19,235 के नीचे ही सेलिंग अच्छी खासी आएगी, वापस से सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अब ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको क्रॉस करके अब अपसाइड के लिए निकलता जा रहा है। ओके, गैप अप में सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर खुलता है तो अपन इसमें फिर एक सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। ध्यान रखना कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनाएगा तो उसमें एक स्टॉप लॉस डाल के रखना, टाइट स्टॉप लॉस थोड़ा सा, ठीक है। इसी कैंडल का फर्स्ट 15 मिनट में जो भी 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव दिख जाएगी उसके ऊपर का एसएल डालना, ठीक है। और अगर एसएल हिट हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि फिर पोजीशन कन्वर्ट कैसे करनी है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये पूरा सिनेरियो रहेगा अपना बैंक निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं कल फिर निफ्टी के में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखो इस हफ्ते थोड़ा सा दिवाली भी है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आ जाए। ओके, अब फिर निफ्टी क्या कर रहा है, अब सुनो, आप देखने की कोशिश करना। ये सेलिंग सेम एज बैंक निफ्टी, सेलिंग स्लो होती जा रही है। फिर निफ्टी में बस एक चीज़ ध्यान रखना कि फिर निफ्टी के पास क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है। फिर निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कि जैसा फिर निफ्टी में यहाँ पे खुला, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखे और फिर ये यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि यहीं से लास्ट टाइम इतनी बड़ी सेलिंग आई थी। देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से क्रॉस कर देगा, ये वापस से यहाँ पे आएगा, फिर टाइम पास करके फिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 540 के आसपास तक, 540 से 590 600 वाला जोन है। इसमें सिर्फ और जो टाइट स्कैल्प करना जानते हैं ना वही ट्रेड करना, सेफर साइड में मत करना। मतलब जो अच्छे टारगेट, बड़े टारगेट लेते हैं वो लोग थोड़ा सा, और जो भी अभी बिगनर है वो ट्रेड मत करना। स्कैल्पर है वो ट्रेड कर सकते हो, 40-50 पॉइंट का अपने पास गैप रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे। ओके, सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा, क्लोज अगर इसके नीचे जाता है 480 के नीचे, तभी अपन इसमें 50% क्वांटिटी से अपन ट्रेड लेंगे एक नेगेटिव साइड में। ओके, इसका पहला टारगेट अपना यहाँ तक का ही रहेगा, ठीक है, 480 से 440-35 तक के आसपास आप पहला टारगेट, सेकंड टारगेट अपन इस क्लोजिंग तक का बना लेंगे 360 के आसपास तक का, ये अपना फ्लैट ओपन। इन केस अगर मार्केट इस जोन के नीचे, ये वाला जो जोन है ना, इसके आसपास अगर कहीं खुल जाता है और फिर 360 को निकाल देता है नीचे, तब अपन 100% सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। फिर अपन ये सारे जो स्टॉप लॉस है ना सारे कटने लग जाएंगे। दूसरा सिनेरियो है कि अगर ये यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, सेम है बैंक निफ्टी, पहले 15 मिनट में अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिख जाती है, सेलिंग कर देना, यहाँ पे सेल कर देना, ऊपर का एसएल डाल देना। बेस्ट सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ कल के लिए। फिर निफ्टी में क्या होगा, फिर निफ्टी सपोज यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे होल्ड करता है, किसी भी सिनेरियो में सेकेंड हाफ तक ये इस टॉप तक रह जाता है, ठीक है, तब आप ध्यान रखना 10 रुपये से कम वाला कोई भी प्रीमियम ले लेना। 600 चल रहा है, 650 का ले लेना, 600 का ले लेना, जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रुक जाता है और यहाँ से अगर ये अपसाइड के लिए कट निकलता है ब्रेकआउट, जब ये एसएल कटेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से जब ये कटेगा 620-630 के बाद सीधा जाके ये यहाँ पे रुकेगा 700 के आसपास, ठीक है। मतलब ये आपको पॉइंट देगा, कम से कम 70 पॉइंट की रैली देगा आपको, 70 पॉइंट की रैली देगा 10 से 15 मिनट हार्डली, ठीक है। सेकंड हाफ में अगर ये होता है तो सुपर सेटअप समझा रहा हूँ एक, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से रखना। ये 2x वाला सेटअप है, ठीक है, कल एक्सपायरी इसलिए बता रहा हूँ। 10 रुपये से कम का प्रीमियम लेना है। 2x सेटअप ये रहेगा कि अगर मार्केट 600-620 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रहे, सेकंड हाफ के आसपास 1:30 बजे के आसपास अगर ये सेटअप बैठता है, तब अपन फिर इसमें यहाँ पे 10 रुपये का कोई भी प्रीमियम ले लेंगे। 650 का चल रहा है, 650 ले लेना, 600 का चल रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो भी 10 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। 70 रुपये की रैली होगी, 70 पॉइंट की, ठीक है। ये 10 वाला आपका 50 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा दिवाली गिफ्ट टेम्पर। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा आपको, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।